हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कुंडलिनी का एक ऐसा रहस्य है ना जो अभी तक लोग नहीं जान पाए। तो मेडिटेशन से अगर हम इससे बात करें तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? कुंडलिनी एक ऊर्जा है जी। जिससे हमारे शरीर में प्राण होता है, हाँ। जिसको हम जीवन कहते हैं। वो 5 जगह विभक्त है: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। कुंडलिनी जैसे जो एनर्जी है वो मूलाधार, जो मनुष्य की जनेंद्रियां होती हैं, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की, और नाभि के लगभग सेंटर में वास करता है। जी। वो जब एनर्जी चलती है तो वो ऐसे ऐसे चलती है, क्रॉस करती हुई। तो जब वो ऐसे क्रॉस करती हुई चलती है तो इसको दिखाने के लिए कि आप कोई चित्र बनाएंगे तो उसको सर्प जैसा दिखाया जाता है। जी। उसके एनर्जी के 5 फेस है, मतलब वो जो चलती है तो वो 5 मुंह की तरह चलती है। अच्छा। 5 मुंह की तरह चलती है। तो वो 5 मुंह की चलती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कुंडलिनी जगाने बैठा या मेडिटेशन करने के लिए बैठा और कुंडलिनी उसकी चली तो वो 5 फेस में चल रही है, तो 2 फेस कहीं हो गए, 3 फेस कहीं हो गए। तो जिस तरफ 3 फेस हैं उस तरफ उन 2 फेस को खींचना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो वो जब चलती है तो इड़ा से पिंगला, पिंगला से इड़ा, बीच में कहीं एक आध सेकंड के लिए या सेकंड का भी कम हिस्सा सुषुम्ना में टकराती है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो कुंडलिनी को ऊपर उठते हुए देखता है, पर सडनली जैसे ही वो कुंडलिनी ऊपर उठती है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा काम इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। तो ज़्यादातर जितना बड़ा योगी उतना बड़ा भोगी, माने जैसे मकान जितना ऊपर ले जाना होता है तो नींव उसकी उतनी नीची ले जाते हैं। अगर आप मकान ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर वो मतलब टिकेगा नहीं, वो ढह जाएगा। लेकिन कुंडली में ऐसा होता है कि वो पहले से नीचे है, अब उसे ऊपर जाना है। ऊपर जाते समय उसको एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, दूसरों से उसे बहुत प्यार मिलने लग जाता है, दूसरों से अपने प्रति मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलने लग जाता है जी। वो फिर इतना ज्यादा अपने मतलब समझ में नहीं आता उसे कि ये जो मुझे आनंद मिल रहा है, और वो अक्सर कामुकता के विचारों में खो जाता है जी। और जैसे ही वो कामुकता के विचार में खो जाता है तो कुंडली जहाँ उसको जन्म से मिली थी उससे भी नीचे चले जाती है। अच्छा। यही कारण है कि वो अभी तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जो जानता है वो सिर्फ ऊपर की बात कहता है जी। जो नहीं जानता है वो ना नीचे की बात कह पाता है ना ऊपर की बात कह पाता है। जो जानता है वो ऊपर की ही बात इसलिए कहता है क्योंकि नीचे की बात सार्वजनिक रूप से कहना कहीं ना कहीं विवादास्पद हो सकता है। यही कारण है कि कई बार जो ऊपर से बहुत अच्छे फेस दिखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी काली अंधियारी रातों में अपने आप को संभाल रहे होते हैं। बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे अकेले में रो रहे होते हैं। तो जो बहुत सतोगुणी दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी गिरे हुए रहते हैं। कुंडलिनी का यही स्वभाव है, इसीलिए वो रहस्य है, क्योंकि वो ऊपर नीचे सडनली आती जाती है। इसीलिए जल्दी से किसी चीज को ऊपर पहुंचाना आसान है, उसको वहां रखना। जैसे कोई कहता है व्यक्ति मैंने अपना करियर अचीव कर लिया, लेकिन वहां पे टिके रहना ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो दुनिया टांग पकड़ के आपको वहां से खींच देगी, आप भूल जाएगी दुनिया आपको, आपका नाम फेम सब कुछ हट जाएगा। ठीक वैसे ही कुंडली में होता है कि ऊपर गए और अगर आप कहीं भी संसार में थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो सडनली नीचे आती है, और कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो गड्ढा कर देती है। और गड्ढा कर देती है इसका मतलब वो जब वो नीचे आती है तो नाभि पे या मणिपूरक स्वादिष्ठान पे नहीं टिकती, सीधा मूलवन पे पहुंचती है। अच्छा। इसीलिए कई बार कुंडली जगाने वाले लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए जल्दी से लोग रिस्क भी नहीं लेते हैं। बाकी मेडिटेशन से इसका रास्ता बहुत सहज जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी एनर्जी को ऊपर ले जा सकता है, उसे पता भी नहीं चलेगा उसकी कुंडली कब जागृत हो गई। गुरु माँ, इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा। आप खुद साधना करती हैं, ध्यान साधना आप लगातार करती हैं, कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ जो आप आज भी याद करती हो कि साधना करते वक्त ऐसा आपने महसूस किया, रोंगटे जिससे आपके खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ,
और कई बार मैंने परमात्मा को अपने आसपास महसूस किया। सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाला मेरे लिए वो दिन था जब मुझे मेरी मृत्यु याद आई थी। अच्छा। वो मेरे लिए मतलब आज भी पीड़ा का सबब है। जब मैं उसको डीपली याद करती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना दर्द कोई सह सकता है। शायद दर्द सहने की सीमा खत्म हो जाती है, इसलिए व्यक्ति मर जाता है जी। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए रोंगटे खड़े करने वाला था। बाकी प्रसन्नता के रूप में मेरे गुरुजी के, जब मैं गुरुजी के पास होती हूँ जब बहुत सुख मिलता है जी। ध्यान में होती हूँ जब बहुत सुख मिलता है। कई बार परमात्मा जब उतरते हैं तो उस समय रोमांच होता है, पर उस समय के रोमांच को कहने के लिए तुरंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पता नहीं चलता 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे कब निकल गए और वहाँ शरीर ऐसे कैसे बैठा था। वो आपको बाहर की घड़ी देखकर पता चलेगा कि इतना समय हो गया, खुद को नहीं पता चलेगा। तो वो एक समय होता है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है कि मैं इस समय किसी के पास था, मैं मुझ में नहीं था। हाँ। मैं किसी में था। शायद कई हजार वर्षों तक भी ऐसा बैठा रहूं तो मेरे शरीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी में था।